Hello everyone. Today we are studying chapter 2 of standard 10th, acid bases and salts. In this chapter we are going to study introduction of acid, bases and salts, properties of acids, properties of bases, types of indicators and its properties, reaction of acids and bases with metals, reaction of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, reaction of acid and bases with each other, reaction of metallic oxides with acids, reaction of non-metallic oxide with bases, similarities between all acids and all bases, acid or bases in water solution, strength of acid and base solution, importance of pH in everyday life, family of salts, pH of salts, chemicals from common salt and their uses. The sour and bitter taste of food are due to acids and bases present in them. हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा है कि जो खाने की चीज़ों में खट्टापन या कड़वापन होता है वो उसमें एसिड और बेस प्रेजेंट होने की वजह से होता है. Acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. Bases are bitter in taste and change the color of red litmus to blue. बेस स्वाद में कड़वे होते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज़ यूज टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस. लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो कि एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थेलिन टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस. हम लिटमस पेपर की जगह मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए. लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन. व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक इट्स कलर इज़ पर्पल. लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर का डाई है जो कि लाइकन से निकाला जाता है. जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक तब इसका कलर पर्पल होता है. There are some other natural materials which indicate presence of acid and base in a solution such as turmeric, red cabbage leaves, colored petal of some flowers, etc. कुछ दूसरे नेचुरल मटेरियल्स जो कि किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस के प्रेजेंस को इंडिकेट कर सकते हैं वो हल्दी है, लाल कैबेज की पत्तियाँ और रंगीन फूल की पंखुड़ियाँ इत्यादि. एक्टिविटी 2.1 में हमारे पास बहुत सारे सैम्पल सॉल्यूशन है. HCl का H2SO4, HNO3, CH3COOH, NaOH, KOH, MgOH2, NH4OH, CaOH2. जब हम इन सारे सॉल्यूशंस को रेड लिटमस पेपर से चेक करते हैं उसमें डिप करके तो हम देखते हैं कि सिर्फ NaOH, KOH, MgOH2, NH4OH और CaOH2 ही इसके कलर को चेंज कर पाते हैं, यानी ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं. जो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है. ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट में सिर्फ HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH ही ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, यानी ये एसिडिक नेचर वाले सॉल्यूशंस हैं. जब हम सैम्पल सॉल्यूशन में फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन मिक्स करके टेस्ट करते हैं तो उसमें अगर सॉल्यूशन रेड या पिंक कलर में चेंज हो जाता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन का इंडिकेटर है. सैम्पल सॉल्यूशन में अगर हम मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन मिक्स करते हैं और वो पिंकिश रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. द टर्म एसिड has been derived from Latin word acidus which means sour. Acid have sour taste. They turn blue litmus solution red. They produce hydrogen ion in aqueous solution. HCl, H2SO4 and HNO3 are strong acids. CH3COOH that is acetic acid, oxalic acid and lactic acid are example of weak acids. Concentrated acid में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम, जबकि डाइल्यूट एसिड में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस. बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच. They turn red litmus solution blue.
They give hydroxide ions in aqueous solution. NaOH, KOH, CaOH whole 2 स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है, जबकि NH4OH वीक बेस का एग्जाम्पल है. Bases which are soluble in water are called alkalis. Examples are NaOH, KOH and CaOH whole 2. Types of indicators and their properties. Indicators: substances which change their color or smell in different types of substances like acid and bases are called indicators. Types of indicators: first, natural indicator; second, synthetic indicator; and third, olfactory indicators. Natural indicators are found in nature in plants. Examples: litmus, red cabbage leaves extract, flower of hydrangea plant, and turmeric. Synthetic indicators are chemical substances. They are methyl orange and phenolphthalein. Olfactory indicators: these substances have different odor in acid and bases. Means ये कलर में चेंज नहीं करते, इनमें सिर्फ गंध के आधार पे पता किया जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है. रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विथ मेटल्स. एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट बनाता है और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. जिंक और डाइल्यूट HCl के रिएक्शन से जिंक क्लोराइड बनता है, जो कि जिंक का सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल्स. बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि सभी मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सिर्फ वही मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है जो कि बेस में प्रेजेंट मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. जिंक सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इसकी वजह से जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम जिंकेट बनाता है, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. सोडियम जिंकेट जिंक का सॉल्ट है. रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई गैस हाइड्रोजन है. ये चेक करने के लिए हम एक जलती हुई कैंडल को बबल्स के पास लेकर के आते हैं, जो पॉप साउंड के साथ जलती है. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड metal hydrogen carbonates. Acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form salt, carbon dioxide and water. एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें वो मेटल का सॉल्ट बनाता है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट एग्जांपल में HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है. सेकेंड एग्जांपल में HCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है. रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चेक करने के लिए हम उस गैस को लाइम वाटर में से पास करते हैं. अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट हो जाता है तो ये साबित करता है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर जो मिल्कीनेस है उस वाटर का वो डिसअपियर हो जाता है. Bases do not react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Reaction of acids and bases with each other. Acid and bases react to form salt and water. इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O. यहाँ NaCl जो है सॉल्ट है. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करके एसिडिक सॉल्ट और वाटर बनाता है. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बेसिक सॉल्ट और वाटर बनाता है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर बनता है. वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बनता है. मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं. जब ये बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास में है कैल्शियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनाता है. नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये नेचर में एसिडिक होते हैं और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर.
कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स salt, carbon dioxide and water. Second, acid reacts with metal to give salt and hydrogen. Third, acid react with metal hydrogen carbonate to give salt, carbon dioxide and water. Acid reacts with metallic oxide to give salt and water. Fifth, acid reacts with base to give salt and water. Reaction of base. First, base react with metals to form salt and hydrogen gas. Base do not react with metal carbonate. Third, base do not react with metal hydrogen carbonate. Base plus acid gives salt and water. Base react with non-metallic oxide to form salt and water. Now we will study what happens when acid or base is dissolved in water. Acid produce hydrogen ions in presence of water. Hydrogen ions cannot exist alone. They exist as hydronium ion H3O+. HCl जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना देता है। बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस NaOH gives Na++ OH-, MgOH when dissolves in water gives Mg2+ ion plus hydroxide ion. Bases soluble in water are called alkali. डाइल्यूट एसिड बनाते समय हमें ज़्यादा पानी में एसिड थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा एसिड में पानी मिलाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी एसिड या बेस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसे मेज़र किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो कि अलग अलग कलर्स शो करता है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे जो कि सॉल्यूशन में मौजूद होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को अनुमान लगा सकते हैं। pH स्केल, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स पावर होता है। pH स्केल इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। यदि किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 होता है तो उसे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर pH 7 से कम होता है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, तथा pH जब 7 से ज़्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। The strength of acids and bases depends on the number of hydrogen ions and hydroxide ions produced in the aqueous solution. यहाँ दिए गए टेबल में हम कुछ सब्सटेंसेस के pH को देख सकते हैं जो कि pH पेपर पे कलर्स के थ्रू इंडिकेट किया हुआ है। ये एक रफ गाइड है। तो जैसे यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस दिया हुआ है उसका pH लगभग 1.2 होता है, लेमन जूस का pH 2.2 होता है, प्योर वाटर का pH 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेसिक है इसका pH 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसका pH अबाउट 14 होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारा बॉडी जो है वो 7.0 से 7.8 pH रेंज में ही वर्क करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा pH में चेंजेस को नहीं झेल सकता। जब बारिश के पानी में pH वैल्यू 5.6 से नीचे होती है तो उस बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं। जब एसिड रेन का पानी बहकर नदियों में जाता है तो वो उसके pH को कम कर देता है, जिसकी वजह से वाटर एसिडिक हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ को सरवाइव करने में काफ़ी परेशानी होती है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि स्टमक के इंटरनल लेयर को
बिना नुकसान पहुंचाए फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इनडाइजेशन के समय स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पेट में जलन और दर्द होता है। तो इस पेन से छुटकारा पाने के लिए लोग एक तरह का बेस इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एंटासिड्स कहते हैं। ये एंटासिड्स स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, एक माइल्ड बेस है जो कि हमेशा इसके लिए इस्तेमाल होता है। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो टूथ डिके स्टार्ट होता है। टूथ एनामल, जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कि नॉर्मली पानी में घुलता नहीं है। लेकिन जब माउथ का पीएच 5.5 से नीचे होता है तो उसमें कोरोजन शुरू हो जाता है। हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया माउथ में फंसे हुए शुगर और फूड को डिकम्पोज करते हैं, जिसके थ्रू एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि माउथ के पीएच को डिक्रीज़ करता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि खाना खाने के बाद माउथ को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया जाए। बेसिक टूथपेस्ट के इस्तेमाल से हम टूथ को डिके होने से रोक सकते हैं, जो कि माउथ में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और दांतों को सड़ने से बचाता है। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स केमिकल वॉरफेयर के थ्रू अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। जैसे हनी बी डंक मारती है तो एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। हम माइल्ड बेस का इस्तेमाल करके, जैसे बेकिंग सोडा, उससे आराम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नीटल लीव्स होते हैं, उसके अंदर में स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में मिथानोइक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जलन होती है। मोर अबाउट सॉल्ट्स। We know that acid plus base gives salt and water. Salt आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायंस और नेगेटिवली चार्ज्ड अनायंस होते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन के दौरान जो बेस है उससे हमें कटायन मिलता है और एसिड से अनायन मिलता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड में Na+ जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है, उससे मिलता है, और Cl- जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से मिलता है, जो कि एक एसिड है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। बेस्ड ऑन नेचर द सॉल्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। दे आर नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। Normal salt are formed by the complete replacement of hydrogen in acids by other metal cations from the bases। यहाँ पे NaCl जो नॉर्मल सॉल्ट है वो HCl और NaOH के रिएक्शन से फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी वजह से NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है। एसिडिक सॉल्ट्स। Salts which are formed by partial replacement of hydrogen atoms of acids are called acidic salts। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बेस है वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं होता है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। बेसिक सॉल्ट्स। सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। यहाँ CaOH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl उसके आगे वीक पड़ता है, उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से CaOHCl फॉर्म होता है, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। बिलो गिविंग न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स। इस टेबल में हम ये देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं उनका pH 7 होता है, एसिडिक सॉल्ट्स का pH 7 से कम होता है और बेसिक सॉल्ट्स का pH 7 से ज़्यादा होता है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से NaCl और K2SO4 जो सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे NH4Cl और MgNO3(2). वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बेसिक सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे Na2CO3 एंड CH3COOK। डबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट जो कि दो सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से, उनको हम डबल सॉल्ट्स कह सकते हैं। यहाँ पोटाश एलम दिया हुआ है जिसका फार्मूला हमें याद करना है, और डोलोमाइट का फार्मूला भी हमें याद करना है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। द सॉल्ट्स विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल एटम्स
which on hydrolysis produces complex ions along with simple ions, are called complex salts. Here AgNH3 whole 2 into Cl is example of complex salt. Now we will study about some salts that we use in our daily life. First one is baking soda. Its chemical name is sodium hydrogen carbonate. इसका molecular formula NaHCO3 है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग कॉमनली बेकिंग सोडा कहते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल सोडा एसिड बनाने में भी होता है. किसी किसी फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है. दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट जो है वो वॉशिंग सोडा है, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O होता है. केमिकल फार्मूला इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है. एडिंग वाटर टू सोडियम कार्बोनेट एंड दिस अलाउिंग दिस मिक्सचर टू कूल टू फॉर्म डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा. Na2CO3 को वाटर के साथ मिलाने पे Na2CO3 इंटू 10H2O बनता है. कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है. ये एक सफ़ेद क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है. जब हम इसे सूखी हवा में छोड़ देते हैं या फिर उसको गर्म करते हैं तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को खो देता है और एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यह वाटर में सॉल्युबल होता है और जब ये पानी में घुलता है तो उस दौरान हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है. सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कांच बनाने में और साफ़ सफाई की चीज़ें बनाने में, साबुन, ग्लास और पेपर बनाने में होता है. नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका फार्मूला CaOCl2 होता है. ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं. ये 40 डिग्री C पे क्लोरीन और स्लेक्ट लाइम के रिएक्शन से बनता है. ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कॉटन, लाइलन, टेक्सटाइल और वुड पल्प को ब्लीच करने में इस्तेमाल होता है. कलर्ड मैटर के साथ जब हम ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स करते हैं तो वो उसका रंग उड़ा देता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर. पानी को भी डिसइंफेक्ट करने में ये काम आता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट्स विच कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देम आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. जनरली ये जो होते हैं ड्राई फॉर्म में मिलते हैं जब वो प्योर होते हैं तो, लेकिन मॉइस्चर जो है उनके अंदर में आ जाता है जब उन्हें एयर के साथ एक्सपोज करके रखा जाता है. तो इन्हें गर्म करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देते हैं और एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है जो कि गर्म करने पे वाटर मॉलिक्यूल्स को खो देता है और FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ हमारे पास टेबल में कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं जिनका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, जिसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है. प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है. क्योंकि ये पेरिस में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं. इसको 373 केल्विन टेम्परेचर पे जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है. तो इसका इस्तेमाल बैंडेज में, प्रूफिंग मटेरियल में, सीलिंग एजेंट के तरीके से होता है. इसका इस्तेमाल स्टैचू बनाने में, खिलौने और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी होता है. इसका इस्तेमाल जो है दीवार की सतह को स्मूथ करने के लिए भी होता है. नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर and I suggest you to solve textbook questions, and if you get any doubts you can write in comment box or call me directly on my contact number.